एक दिन की बात है। एक सांप जिसका नाम था हारिसा रोता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने अदब से अर्ज किया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह ताला से मेरी एक गुजारिश कर दीजिए। दुआ कीजिए कि जब तक मैं आखिरी नबी से माफी ना मांग लूं और जब तक उनसे मुलाकात ना कर लूं, मेरी जिंदगी बढ़ा दी जाए, मेरी हयात दराज कर दी जाए। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, आखिरी नबी तो सबसे आखिर में तशरीफ लाएंगे, उनके आने में अभी बहुत वक्त बाकी है। मेरा ये हारिसा सांप इतनी लंबी मुद्दत तक कैसे इंतजार करेगा? ऐ अल्लाह, तू इस पर रहमत फरमा और इसकी जिंदगी दराज कर दे। साल दर साल गुजरते गए, सदियां बीतती चली गईं, मगर हारिसा का दिल बस एक ही तलब में धड़कता रहा, कब आएंगे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हर रोज इसी इंतजार में जीता रहा, हर सांस में उसी नाम की महक महसूस करता रहा। आखिरकार वो मुबारक वक्त आ ही गया जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और पूरे आलम में रहमतों का नूर फैल गया। अब हारिसा ने अपने सीने के बल रेंगते हुए मक्का शरीफ की तरफ सफर शुरू किया, सिर्फ एक ही मकसद से, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगने के लिए। 6 लंबे महीने तक वो इसी हालत में सफर करता रहा, न थकान न भूख प्यास की परवाह, बस दिल में एक ही अरमान, मुझे अपने नबी की झलक मिल जाए। आखिर एक दिन थकान से चूर होकर वो अब्बू झल के घर के सामने जा पहुंचा और वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब अब्बू झल अपने घर से बाहर निकला तो उसकी नजर उस थके हुए सांप हारिसा पर पड़ी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसने बिना सोचे समझे लाठी उठा ली और बेरहमी से हारिसा को मारना शुरू कर दिया। वो सांप तड़पने लगा और रोते हुए कहने लगा, ए अब्बू झल, मुझे मत मारो, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, मैं कभी एक इंसान था। अब्बू झल यह सुनकर हैरान रह गया। वो चिल्लाते हुए बोला, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे लोगों, जल्दी आओ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। यह सांप इंसानों की तरह बात कर रहा है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई हैरानी से उस बोलते हुए सांप को देख रहा था, लेकिन अब्बू झल के दिल में जरा भी रहम ना आया। उसने फिर से लाठी उठाई और उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। दर्द से तड़पते हुए हारिसा रो पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ए अब्बू झल, मुझे मत मारो, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने दो, मुझे उनसे माफी मांगनी है। अगर वो मुझे माफ कर दें तो उसके बाद तुम चाहे जितना मार लेना, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये सदियों पुराना इंतजार बर्बाद मत करो। अब्बू झल ने गुस्से से चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा, इस सांप के गले में जंजीर डाल दो। फिर अब्बू झल के हुक्म पर उन्होंने जंजीर डालकर उसे खूंटी से बांध दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। फिर भी हारिसा तड़पता रहा और रोते हुए बोला, जितना मारना है मार लो, लेकिन एक बार मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दो, यही मेरी आखिरी तमन्ना है। और अगर मैं अपने आखिरी नबी से मुलाकात ना कर सका और अगर उनसे माफी ना मांग सका तो मेरी रूह कभी सुकून नहीं पाएगी और मुझे यकीनन जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। उसने रोते हुए कहा, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दे। अगर वो मुझे माफ कर दें तो उसके बाद तू जो चाहे सजा दे देना। लेकिन हारिसा की इन बातों से अब्बू झैल और भड़क उठा। वो बोला, चुप रह, तुझे मोहम्मद ने ही भेजा है, वो मेरा दुश्मन है और तू उसी का साथी है। फिर उसने उस बेचारे हारिसा को दोबारा बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह अब्बू झल फिर आया, लाठी हाथ में लिए, और वही जुल्म दोहराने लगा। सांप दर्द से कांपते हुए बोला, अब्बू झल, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। मैं आखिरी नबी की मोहब्बत में तड़प रहा हूं और तुम उनके नाम से जल रहे हो। मैं वादा करता हूं, जितना मारना है मार लो, पर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उनके कदमों में सिर रखने दो। अगर मैं उनके कदमों को चूम ना पाया तो मेरी रूह चैन ना पाएगी, और अगर वो मुझे माफ कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं वापस आ जाऊंगा। जैसे ही हारिसा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, अब्बू झल और बेकाबू हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला,
ए बीवी, मेरे कमरे से लोहे की चाबुक लेकर आओ। फिर उसने उस चाबुक से हारिसा को पीटना शुरू कर दिया और उसकी पूंछ काट दी और बोला, बीवी, अब जाकर घर से नमक ले आओ, ये मोहम्मद का जादूगर सांप है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना। बीवी ने नमक लाकर उसके जख्मों पर डाल दिया। हारिसा तड़पने लगा, दर्द से उसका पूरा जिस्म कांपने लगा, लेकिन उसके होंठों से अब भी वही लफ्ज निकल रहे थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस एक दीदार करने दो। फिर भी वह रोते हुए कह रहा था, ए अब्बू जहल, तूने मेरी पूंछ काट दी, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया, मैं दर्द से तड़प रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे नबी के पास जाने दे। मैं बस माफी मांगना चाहता हूं, फिर वादा करता हूं वापस तेरे पास लौट आऊंगा। लेकिन अब्बू जहल के दिल में जरा भी रहम ना आया। उसने गुस्से में आकर उस बेचारे सांप को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। सांप अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया और रोता हुए अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, अब मुझे यकीन हो गया है कि यह बेईमान अब्बू जहल मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं आखिरी नबी से मिलने नहीं जा सका तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। या अल्लाह, मुझे उस नबी के पास भेज दे, वरना कयामत के दिन मैं जहन्नुम की आग नहीं झेल सकूंगा। मुझे जो सजा देनी है वो इसी दुनिया में दे दे। और आखिरकार अब्बू जहल ने उसे पूरी तरह से मार डाला और फिर बोला, बीवी, यह सांप मोहम्मद का जादू है, हो सकता है यह फिर से जिंदा हो जाए। इसे आग में जला दो ताकि यह दोबारा ना उठ सके। फिर अब्बू जहल ने उस सांप को आग में फेंक दिया। सांप जलता रहा, तड़पता रहा और आखिरकार जलते जलते पूरी तरह राख बन गया। अब्बू जहल ने वह राख एक बर्तन में भर दी और उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। फिर अपनी बीवी से बोला, ओ बीवी, अब हमने मोहम्मद के जादू वाले सांप को जलाकर खत्म कर दिया है। अब देखना मोहम्मद की जादूगरी कितनी बचती है। हम यह बर्तन लेकर उसके पास जाएंगे और कहेंगे, बताओ इसमें क्या है। अब वो बेईमान अब्बू जहल मोहल्ले में घूम घूम कर चिल्लाने लगा, ए लोगो, देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए अपना जादू का सांप भेजा था। मैंने उसे मार डाला, जला डाला और मोहम्मद का जादू खत्म कर दिया मैंने। अब समझ लो, मोहम्मद से ज्यादा ताकतवर मैं हूं। नौजुबिल्लाह। फिर उसने अपने बेटों से कहा, चलो इस बर्तन को लेकर हम मोहम्मद के पास चलते हैं और कहते हैं, इस बर्तन में क्या है। अगर वह बता पाए तो ठीक है, वरना हम उसे भी पीटेंगे और जला डालेंगे। अब्बू जहल अपने सिपाहियों को लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, ए मोहम्मद, बाहर निकलो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और देखा कि अब्बू जहल के हाथ में एक बंद बर्तन है। अब्बू जहल बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम बता दो कि इस बर्तन में क्या है तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाऊंगा, और अगर नहीं बता पाए तो जो सजा हम देंगे वह तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, क्या तुम वाकई कह रहे हो कि अगर मैं बता दूं तो तुम मुसलमान बन जाओगे। अब्बू जहल बोला, हाँ, अगर तुम बता दो तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, वरना तुम्हें हमारी सजा माननी होगी। प्यारे नबी ने फरमाया, अगर मैं ना बताऊं बल्कि इस बर्तन के अंदर जो चीज है वो खुद बोल उठे तो फिर क्या कहोगे। अब्बू जहल हंसते हुए बोला, तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। अगर बर्तन के अंदर की चीज खुद बोल दे तो सबके सामने बात साफ हो जाएगी, तब मैं बिना देरी के कलमा पढ़ लूंगा। लेकिन अगर वह नहीं बोली तो याद रखना, जो सजा हम तय करेंगे वो तुम्हें सहनी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है अब्बू जहल, मैं तुम्हारी यह चुनौती मंजूर करता हूं। अगर बर्तन की चीज बोल ना सकी तो जो भी सजा तुम दोगे मैं सर झुकाकर कबूल करूंगा। अब्बू जहल तुरंत मुड़कर लोगों से चिल्लाकर कहने लगा, ए लोगो, सुन लो सब, मोहम्मद ने कह दिया है, अगर यह बर्तन के अंदर की चीज ना बोल सकी तो यह हमारी सजा कबूल करेगा। फिर वह ऊंची आवाज में बोला, अगर इस बर्तन के अंदर जो चीज है वो खुद बोल उठे तो ठीक है, वरना मोहम्मद को हमारी दी हुई सजा कबूल करनी होगी। तुम सब गवाह रहना। इसके बाद सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बू जहल और उसके सिपाही एक बड़े मैदान में जमा हो गए। चारों तरफ लोग खड़े थे। बीच मैदान में प्यारे नबी
और अब्बू जहल मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन की तरफ देखा, अपनी शहादत की उंगली उठाकर इशारा करते हुए फरमाया, कौन हो तुम? अल्लाह के हुक्म से बोलो। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, देखो मेरे प्यारे नबी ने बर्तन की तरफ इशारा किया है, अब उसी इशारे से तुम उस सांप को फिर से जिंदा कर दो। जैसे ही हुक्म मिला, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बर्तन के अंदर पड़ी राख से उस सांप को फिर से जिंदा कर दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इशारा किया और फरमाया, कौन हो तुम? अल्लाह के हुक्म से बोलो। तभी बर्तन के अंदर से एक कराहती हुई आवाज आई और वो सांप बोला, नबी जी, मैं मूसा नबी का उम्मती हूं, मेरा नाम हारिसा है, मैं तो सिर्फ आपसे माफी मांगने मदीना से चला था। मैंने 6 महीने तक अपने सीने के बल रेंगते हुए सफर किया और उसी दौरान मैं इतना थक गया कि एक दिन अब्बू जहल के घर के सामने थोड़ी देर सुस्ताने लगा और मुझे नींद आ गई। अब्बू जहल ने मुझे देखा और गुस्से में पकड़कर बुरी तरह पीटा, फिर जंजीरों में बांध दिया। उसने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाई और मुझे जला दिया, फिर मेरी राख को एक बर्तन में बंद कर दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा तो उन्होंने अब्बू जहल की ओर इशारा करके पूछा, क्या तूने देखा? तेरे बर्तन में क्या था? अब्बू जहल कांप उठा। उसी पल बर्तन से एक सांप बाहर निकल आया। वह अब्बू जहल की ओर गुस्से से बढ़ने लगा। अब्बू जहल डर कर चिल्लाया और कहने लगा कि यह सांप मुझे मार डालेगा, इसे रोको। सांप दौड़ते हुए बोल रहा था कि मुझ पर बहुत दर्द और जुल्म हुआ है, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, रुक जाओ, उसे छोड़ दो। सांप कुछ दूर जाकर रुक गया, एक बार हुजूर की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़ गया। उसकी जुबान बाहर निकल आई और वह रोने लगा। रसूल अल्लाह ने उससे फरमाया कि तूने इतनी दर्द और दुख सहा, अब मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह सुनते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, नबी जी, आपने मुझे माफ कर दिया, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। सांप ने कांपती हुई आवाज में कहा, आपकी माफी से बड़ा इनाम मेरे लिए और क्या हो सकता है? अगर आप मुझे फिर से इंसान बना दें तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे इस बंदे को फिर से इंसान बना दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो शख्स दोबारा इंसान बन गया। किताबों में लिखा है कि उसने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी रसूल अल्लाह की खिदमत में गुजारी, सच्चे ईमान के साथ, नफरत और गुनाह से दूर रहकर। सुभान अल्लाह।